हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, वीन का गुणनफल। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक वीन दिया है आपको ए बाई बी, है ना। ये कोई भी एक आपका वीन है, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है सी बाई डी। ठीक है, ये दो आपका जो है फ्रैक्शन दिया गया है ए बाई बी और आपका जो है सी बाई डी। अब ये दोनों को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना कीजिए, अंश को अंश से मल्टीप्लाई कीजिए और हर को हर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ए इंटू सी आपका बन जाएगा ए सी बाई बी इंटू डी आपका हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन का आपका नियम है, रूल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कोई नंबर दिया है हमको 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 = 3, 2 × 4 = 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है 1 इंटीजर 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1 इंटीजर 1/4, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 2 × 1 = 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 2/3 इंटू 4 × 1 = 4 और 1 प्लस 1 5/4, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कट हो रहा है, अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको जो है हम लोग बाहर निकाल, जैसे ये 2 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 1 = 5 बाई 4 × 1 = 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक और आपका जो क्वेश्चन है, ये 5/7 इंटू 3/7 इंटू 2/15 इंटू 1/2। अब इसको देखिए, यहाँ पे 4 फ्रैक्शन है। कितना भी फ्रैक्शन हो, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग जो है कैंसिल करेंगे। ठीक है, ऊपर को नीचे से काटेंगे, ऊपर ऊपर नहीं होगा और नीचे नीचे भी नहीं होगा, ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, फिर ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 3 है, 4 है और यहाँ पे 7 है। अच्छा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो ऊपर क्या बच गया, 1 1 1 1। तो 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, बाई यहाँ पे देखिए 7 × 4 = 28, है ना। तो ये आपका 28, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं ना। फ्रैक्शन का हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में जो है, मान लीजिए कि कोई अगर फ्रैक्शन दिया है आपका a/b, इसको अगर हमको डिवाइड करना है c/d से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये a/b का a/b आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड को अगर मैं इनटू में अगर चेंज करूँगा तो ये जो भी फ्रैक्शन है ना, ये आपका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ये भी c/d है, तो ये हो जाएगा d/c, है ना। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई जैसे करते थे, ऊपर को ऊपर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई नंबर लेके देखें, कोई फ्रैक्शन देखिए, जैसे लिखा है मैंने 2/3 को डिवाइड करना है आपको 5/7 से। ठीक है, 2/3 को करना है 5/7 से, तो क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 2/3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, है ना, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। लेकिन ये डिवाइड के बाद जो आपका फ्रैक्शन है, इसको हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5/7 है, तो हो जाएगा 7/5। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 2 = 14 बाई 5 × 3 = 15। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया है आपको 7/9 डिवाइडेड बाई 5 आपका जो है 14, अगर ऐसा दिया है आपको, तो क्या करेंगे आप, 7/9 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो भी फ्रैक्शन है ना, इस ये आपका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 × 7 = 98 बाई 9 × 5 = 45।
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि हमको दिया है कि 14 डिवाइडेड बाई 15 को हमको डिवाइड करना है। ठीक है किससे डिवाइड करना है आपका? तो मान लीजिए कि हमको करना है आपका 7/15 से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14/15, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन आपका बदल जाएगा, तो हो जाएगा 15/7, है ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा था कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम कैंसिल कर लेते थे। तो देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 2 1 जा 2, नीचे क्या आ गया 1 × 1 1। तो ये 2 नीचे अगर 1 है तो हम लोग इसको सिर्फ क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन का डिवीजन कर सकते हैं।